अलौकिक रीति से मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले सभी को उम, रक्षाबंधन के पावन पर्व की, इस अनोखे अलौकिक पर्व की बहुत-बहुत बधाइयाँ हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हुँ। और आप सभी यहाँ पर आए हैं, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम एक सुंदर प्रभु स्मृति के गीत से करेंगे। तो मैं आप सभी के सामने कुमारी साक्षी का आवाहन करती हूँ कि वो आपके सामने प्रभु स्मृति का एक सुंदर गीत प्रस्तुत करे। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम एक नन्हे मुन्ने कलाकारों की एक छोटी सी नृत्य नाटिका से करेंगे और उसके बाद के प्यार में दिल इतना सुख पाए, प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए, आपकी याद की सुगंध से, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए, प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए, प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए, आपकी याद की सुगंध से, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए, प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए, प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए, रात दिन हर सोच में मेरे बाबा बस तुम ही हो, रात दिन हर सोच में मेरे बाबा बस तुम ही हो, जहाँ देखूं हर नजारों में बाबा आपकी छवि हो, मैं बालक बन चलूं सदा हाथ में हाथ थमाए, मैं बालक बन चलूं सदा हाथ में हाथ थमाए, आपकी याद की सुगंध से, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए, प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए, प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए, ताज तख्त का आपने अधिकारी हमें बनाया, वो ताज तख्त का आपने अधिकारी हमें बनाया, ज्ञान के रत्नों से संपन्न हमें बनाया, निर्विकारी बनाने हमको रोज बाबा मुरली सुनाए, निर्विकारी बनाने हमको रोज बाबा
सुगंध से मन महक महक जाए। प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। आपकी याद की सुगंध से, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए। प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। प्यारे बाबा आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। विश्व कल्याणकारी प्यारा पिता हम सभी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, आशीर्वादों से भरपूर करने के लिए हम सबके बीच पधारे हैं। तो पुनः आज के इस अलौकिक आध्यात्मिक रक्षाबंधन के इस प्रोग्राम में सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी अलौकिक राखी मनाने जा रहे हैं। आप सोचेंगे अलौकिक क्या होती है ना? अलौकिक माना कि स्वयं परम पिता, जिसके लिए हमने कहा माता पिता सखा बंधु सर्वस्व तुम्ही हो, तो वो परम पिता परमात्मा हमारा प्यारा भैया बनकर हम सबको अपनी ओर से रक्षा का ये सूत्र बांधेंगे, माथे पर विजय का तिलक प्रदान करेंगे और मीठी सी मिठाई खिला करके हम सभी को आज रक्षा का सूत्र बांधकर, अपने ईश्वरीय बंधन में बांधकर सदा के लिए हमारी रक्षा करने का वादा कर रहे हैं। वो तो हमेशा ही बाहें पसारे खड़ा है हम सब की मदद करने के लिए, हम सब की रक्षा करने के लिए। सिर्फ हमें ही उस ईश्वरीय बंधन में बंध कर अपनी हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना होगा। तो आज का ये रक्षा बंधन जिसके लिए कहते हैं कि मन भावन का त्योहार है राखी, परम पिता का प्यार है राखी, पवित्रता का उपहार है राखी, श्रेष्ठाचार का आधार है राखी। तो ऐसा प्यारा रक्षाबंधन का पर्व और उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज नन्हे मुन्ने बच्चों की एक छोटी सी नाटिका से। इस नाटिका के कलाकार इतने छोटे और इतने प्यारे हैं। आप सभी एक बार जोरदार तालियों से इन सभी कलाकारों का स्वागत करें, अभिनंदन। ओम शांति। रक्षाबंधन के इस शुभ मंगल मिलन पर्व पर हम आपके समक्ष एक बहुत सुंदर सी नाटिका लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने लौकिक रक्षाबंधन एवं अलौकिक रक्षाबंधन को दर्शाया है। लौकिक में जैसे भाई बहन रक्षाबंधन मनाते हैं, ऐसे ही जब हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शिव बाबा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हम किस तरह से हर आत्मा के अंदर भाई बहन के रिश्ते को देखते हैं और बहुत सुंदर ढंग से रक्षाबंधन मनाते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था हेजल, जिसका कोई भाई नहीं था, पर उसे रक्षाबंधन बहुत पसंद था। हेलो शिवांग, आप कैसे हो? हाय, हम बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है रक्षाबंधन आने वाला, वो तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम ये फेस्टिवल कैसे मनाओगी? हेजल को अपने दोस्तों की बातों का बुरा लगा और वह रोते रोते सो गई और वो एक सपना देखती है। प्यारी सी एक बहना मेरी, हर लम्हा तेरे संग रहना है। एक डोर
खुशियाँ, ये रिश्ता हमेशा निभाना है। ओ बहना मेरी तू नन्ही सी, तेरे आने से गुल चहक उठा। तू प्यारी सी एक गुड़िया है, फूलों की महक खुशबू की तरह। ओ बहना मेरी मुस्कान तेरी सतरंगों से भी न्यारी है। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, तू सबकी लाड दुलारी है। की लाड दुलारी है। तेरी खुशियाँ बन मैं जीवा, तेरे आंसू सब मैं पीवा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, जे तू हंस दी मैं खिल जावा। जद रोंदी तेनू बहलावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वीर मेरे तेरा प्यार रहे, तेरी लाडली बन मैं जीती रवा। एक डोर से बांधी है खुशियाँ, तेरी खुशियाँ दी विच खिलती रवा। है ख्वाब मेरी उम्मीद मेरी, पूरा तो करे ओ वीर मेरे। मैं जान तेरे और मान तेरा, तेरा साथ रहे ओ वीर मेरे। तेरी खुशियाँ बन मैं जीवा, मेरी खुशियाँ बन तू जीवे। इतनी सी है दिल की आरज़ू, जब हंसदी तू खिल जावे। जद रोंदी मैनू बहलावे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेजल, हेजल उठो। यू आर एंजल। हाँ, मैं एक एंजल हूँ। आज मैं गॉड की फैमिली से मिली। तुम्हें पता है हम सब गॉड इज वन फैमिली के स्पेशल मेंबर्स हैं। सच में मैं भी गॉड की फैमिली का मेंबर हूँ। वो तुम्हारे पिता का घर है। हाँ, गॉड तुम्हारे पापा है। सच में मैं भी गॉड की फैमिली का मेंबर हूँ। चलो आज मैं तुम्हें ब्रह्मा कुमारी सेंटर लेकर चलती हूँ। हेजल जब एंजल के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर गई, वहां उसे जो चाहिए था वो मिल गया था और वह बहुत खुश थी। अरे वाह, मेरे कितने सारे भाई बहन हैं। शायद जब हम भी पहली बार यहाँ आते हैं तो हमें भी ऐसा ही महसूस होता है जो हेजल को हुआ। ये ईश्वरीय परिवार कितना सुंदर, कितना ही प्यारा है। सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे कुछ पूछूं? आप सबके आइस में क्यों देख रहे थे? मैं उनके मस्तक में चमकते हुए सितारे को देख रही थी, जिसे सोल यानी आत्मा कहते हैं। दीदी, हम तिलक क्यों लगाते हैं? हम तिलक मस्तक के बीच में लगाते हैं और आत्मा के रहने का स्थान भी वही है। तिलक आत्मिक समृद्धि का प्रतीक है। दीदी, थार तो सिर्फ एक ही भाई बहन को राखी बांधते हैं और या तो आप सबको बांध रहे हो। ऐसा क्यों? बाहर जब एक बहन
भाई को राखी बांधती है और भाई उन्हें गिफ्ट देते हैं। बहन सोचती है कि भाई मेरी रक्षा करेगा। क्या भाई को रक्षा की जरूरत नहीं? यहाँ परमात्मा हम सब आत्माओं से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि तुम इस जन्म पवित्र बनो। और जब हम ये पवित्रता की राखी बांधते हैं तो परमात्मा गिफ्ट में 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बना देते हैं। दीदी, ये टोली क्या होती है और आप काट क्यों दे रहे हो सबको? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो मीठा खाते हैं। और ये ब्लेसिंग कार्ड है। इसमें परमात्मा आत्मा को ब्लेसिंग से भरपूर करती है। दीदी, बस लास्ट क्वेश्चन, हम राखी क्यों बांधते हैं? राखी इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब हम सभी अपवित्र बन जाते हैं और हम ये पवित्रता की राखी बांधते हैं तो परमपिता हमारी रक्षा करने का वादा करते हैं। अच्छा, हम प्योरिटी की राखी बांधते हैं तो गॉड हमें गिफ्ट भी देंगे? हाँ, हमें गिफ्ट में गॉड हेवन में भेज देते हैं। ओम शांति। अरे वाह, मेरे को तो एक भाई चाहिए था, गॉड ने तो इतने सारे भाई दे दिए। हेजल जब एंजल के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर गई, वहां उसे जो चाहिए था वो मिल गया था और वह बहुत खुश थी। अरे शिवांग, तुम भी आ? हाय हेजल। We feel sorry, हेजल। उस दिन हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, हम तो गॉड के बच्चे हैं और हम गॉड की फैमिली के मेंबर हैं। हाँ, हम सब गॉड के बच्चे और आपस में भाई बहन हैं। हम सब गॉड के बच्चे हैं, तुम भी तो मेरे भाई हो। दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम सब के बीच में इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे रूहानी फरिश्तों ने दी है ना। शिवांग, शिवांश, शिवनूर, हेजल, कुशाग्र, ये पांचों ही प्यारे बाबा के नन्हे मुन्ने फूल है, खुशबूदार फूल है। तो आज इन्होंने अपनी रूहानी खुशबू फैलाई है। तो आज है हमारा दिल से बारंबार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आइए हम आनंद लेते हैं शिवनूर के इस सुंदर नृत्य का। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।
पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना, चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। इतना सुंदर ये गीत हम सब ने सुना। इस गीत के बोल एक एक शब्द दिल को छूने वाला था कि सचमुच हम उस प्यारे प्रभु का कितना ना शुक्रिया अदा करें, जो कुछ भी उसने हमें दिया है, उसके हर दी हुई चीज का इतनी प्यारी जीवन एक सुंदर गिफ्ट के रूप में उसने हमें दी है, तो हर पल उसका शुक्राना है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। आज हम सभी अलौकिक रक्षाबंधन का त्योहार मनाने आए हैं। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की महिमा अपरंपार है। बंध जाए जो इस पवित्र बंधन में, उसका बेड़ा पार है। कैसे बेड़ा पार होगा? सिर्फ राखी बांधने से, रक्षा सूत्र बांधने से ये काम पूरा नहीं होगा, परंतु इसके पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक भाव को समझकर, जानकर और उस पवित्र संकल्प को मन में धारण कर, जो हम सबका विश्व रक्षक प्यारा पिता है, जब हम उस परम पिता परमात्मा के द्वारा प्राप्त ज्ञान के इन रहस्यों को गहराई से समझते हैं, जानते हैं, तो सही मायने में ये त्योहार मनाना सार्थक होता है। तो इस त्योहार के आध्यात्मिक भाव को स्पष्ट करने के लिए मैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी, जो पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से राजयोग ईश्वरीय ज्ञान का अभ्यास करते हुए आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। पश्चिम बिहार और उसके आसपास अनेक सेवा केंद्रों का आप संचालन करते हैं। तो ऐसी महान विभूति से हम आज सुनेंगे आज के इस त्योहार का आध्यात्मिक भाव। सुषमा दीदी। ओम शांति, ओम शांति। और दादी जी 3 बार कहते थे ओम शांति। शांति के सागर, स्नेह के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु की प्रिय संतान, प्रभु रतन
आज प्रभु के दरबार में पधारे हैं। आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत रक्षाबंधन के पर्व की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। उत्सव तो भारतवर्ष में बहुत मनाए जाते हैं। कभी हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो कभी होली मनाते हैं, कभी श्री रक्षाबंधन मनाते हैं, कभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रे, दीपावली, विजयादशमी, कितने उत्सव मनाते हैं। भारतवर्ष में 365 दिनों में लगता है हर रोज़ ही कोई ना कोई उत्सव मनाया ही जाता है। और आज भी हम बड़े प्यार से सुंदर रेशमी धागों का त्योहार प्रभु दरबार में मना रहे हैं, सभी मिलकर के। उत्सव तो हम हमेशा ही मनाते चले आए हैं, लेकिन हर उत्सव के पीछे कुछ कुछ आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए होते हैं। उन आध्यात्मिक रहस्यों को जब हम जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। तो प्यारे प्रभु ने परमपिता परमात्मा शिव, जिन्हें सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं, वो स्वयंभू भी कहते हैं। शिव स्वयंभू अर्थात शिव पिता परमात्मा स्वयं ही इस भू पर आकर के, इस धरा पर आकर के अवतरित होकर के हमें ज्ञान के बड़े गहरे गहरे राज जो है स्पष्ट करते हैं। तो आज मैं, वैसे तो छोटे छोटे बच्चों ने भी, नन्हे मुन्ने कलाकारों ने भी बहुत अच्छा रक्षाबंधन का संदेश आपको दिया ही है। कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कि रक्षाबंधन का उत्सव है क्या। तो परम पिता परमात्मा हम बच्चों के सर्वोच्च रक्षक हैं, जो हमारी कदम कदम पर रक्षा करते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भी हम मनाते हैं, लेकिन इसके मनाने की जो विधि है वो सिंपल सी है, लेकिन वो विधि जो है बहुत प्यार से हम संपूर्ण करते हैं। ये बहन और भाई के स्नेह का भी सूचक है राखी, और परम पिता के प्यार का भी सूचक है राखी। आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य आत्मा इस संसार में बंधन में बंधना पसंद करता है क्या? बंधन में बंधना कोई पसंद नहीं करता है। फिर ये किस प्रकार का बंधन है? हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है ना, लेकिन ये किस प्रकार का बंधन है जो हम बहुत खुशी से बांधते हैं। और बहनें जो हैं बहुत प्यार से इस सूत्र को अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं और इंतज़ार करती रहती हैं कि कब ये उत्सव आएगा और हम सुंदर सी राखी सजा करके, थाली में तिलक सजा करके, और मिठाई भी साथ में रखती हैं। तो ये सब कुछ रस्में पूरी करती हैं, लेकिन इन रस्मों के पीछे कुछ राज भी तो होंगे ना। आखिर इस रक्षा सूत्र की, रक्षाबंधन के पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई? जो शुरू में प्रारंभ हुआ रक्षाबंधन का सूत्र,
तो पहले पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो ब्राह्मण जो है समाज में जब भी कोई विपत्ति आने वाली होती थी या आती थी तो मिलजुल करके यज्ञ किया करते थे। और यज्ञ में कुछ यजमान जैसे कह लो, जो भी शामिल होते थे उस यज्ञ में, उस यज्ञ में सभी को एक मौली का धागा जो है बांध दिया जाता था, जो कि एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक होता था कि हम सभी मिल करके कोई भी आपत्ति आए, कोई भी परिस्थिति आ जाएगी, कोई भी बात सामने आएगी समाज के अंदर, चाहे देश के अंदर या विश्व के अंदर, हम सब मिल करके उसका समाधान ढूंढेंगे, उस समस्या को सुलझाएंगे। तो इस तरह से वो कटिबद्ध हो जाते थे, वचनबद्ध हो जाते थे कि हमने इस सूत्र को बांधा है, किस लिए बांधा है। तो यज्ञ सूत्र के नाम से शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे इस यज्ञ सूत्र को रक्षा सूत्र का नाम दिया गया। और रक्षा सूत्र करते करते धीरे धीरे था तो पवित्रता का सूत्र, रक्षा का सूत्र, स्वयं की भी रक्षा करना, समाज की भी रक्षा करना, देश की भी रक्षा करना, विश्व की भी रक्षा करना, तो ये सूत्र था रक्षा का सूत्र। और पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा ही बांधा जाता था। आप देखते हैं कि बचपन में हमें याद आता है कि ब्राह्मण लोग जो है अपने यजमानों के घर में जाया करते थे। और वो सबको राखी बांधते थे, और राखी बांधते बांधते जाते जाते यजमानों को तो बांधते ही थे, यजमानों की रक्षा तो हो ही हो, लेकिन इसके साथ साथ घर के दरवाजे, घर की खिड़कियां, घर के रोशनदान, जाते जाते उस पर भी राखी बांध देते थे, मौली का धागा बांध देते थे। अब आप सोचेंगे इस प्रकार की विधि क्यों संपन्न होती थी। इसका भावार्थ यही है कि किसी भी चोर गोड़ गेट से भी माया प्रवेश ना करे, चोर प्रवेश ना करे किसी भी गेट से। अब आप समझ गए होंगे खिड़कियां कौन सी हैं, दरवाजे कौन से हैं, रोशनदान कौन से हैं, है? ये खिड़कियां हैं, आंखें हमारी खिड़कियां, और ये कान दरवाजे, मुख भी रोशनदान। ऐसे ऐसे हमारे पास सूक्ष्म दरवाजे हैं। और विकार तो कहीं से भी प्रवेश हो जाते हैं, लेकिन हमें इन सब की रक्षा करनी है। आंखों की रक्षा करनी है, कानों की रक्षा करनी है, मुख की रक्षा करनी है। अब वो कैसे करेंगे ना? आज के दिन एक नए प्रकार का रक्षा सूत्र आप बांधेंगे, जिसको परमात्मा प्रभु कहते हैं अपनी ये दृष्टि जो है, इस दृष्टि में दिव्यता होनी चाहिए, अलौकिकता होनी चाहिए। अलौकिकता का मतलब कि आत्मिक दृष्टि हो, आत्मिक वृत्ति हो, आत्मिक व्यवहार हो, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। इसलिए अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। दृष्टि में हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, और दृष्टि में अगर दृष्टि और वृत्ति में हमारी भावनाएं पवित्र हैं, हर एक के प्रति शुभ भावनाएं हैं, कल्याण की भावनाएं हैं, और उससे हमारा स्व का कल्याण भी होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। और अगर हमारी दृष्टि वृत्ति में नकारात्मक भावनाएं हैं,
तो फिर नकारात्मक माना दैहिक वृत्ति, दैहिक दृष्टि। तो दैहिक दृष्टि में आप देखते हो कुछ ना कुछ विकार आ ही जाते हैं। देह भान वाली दृष्टि किसको कहा जाता है? तो देह भान वाली दृष्टि में अवगुण भरे होते हैं, बुराइयां भरी होती हैं, कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, किसी के प्रति द्वेष का भाव, किसी के प्रति घृणा का भाव, किसी के प्रति कोई दूसरे भाव होते हैं। तो दृष्टिकोण हमारा बदल जाता है। दृष्टिकोण बदलता है तो व्यवहार तो अपने आप ही बदल जाता है, वैसा व्यवहार भी हो जाता है। आज हम ये भी दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए? दिव्यता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, आत्मिक भाव होना चाहिए। वृत्ति में भी कल्याण की वृत्ति होनी चाहिए, हर एक के प्रति। अपना भी कल्याण, स्व का भी कल्याण, और देश का भी कल्याण, और विश्व का भी कल्याण। तो विश्व कल्याण की भावनाएं होनी चाहिए। और ये कान है, कानों की रक्षा करनी है। क्या विचार है आप सभी का? कानों की रक्षा करने का मतलब है कि इन कानों में जो है कभी कभी जो है निंदा की बातें, गलानी की बातें, परचिंतन की बातें, व्यर्थ की बातें हम बड़े प्यार से जो है सुन लेते हैं। हाँ में हाँ मिला देते हैं। कोई ऐसी किसी के बारे में कोई निंदा गलानी की बातें करते ना, तो हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो ये भी क्या है? ये चोर गेट है, इसमें माया प्रवेश हो गई। और निंदा गलानी की बातें क्या करेंगी? हमें नीचे गिराएंगी ना। परचिंतन की बातें, व्यर्थ चिंतन की बातें हमें नीचे की ओर ले जाएंगी। इसकी बजाय हमें परचिंतन ना करके, व्यर्थ चिंतन ना करके, गलानी की बातें ना करके हमें शुभ चिंतन करना है, स्वचिंतन करना है। और स्वचिंतन जो है कहते हैं उन्नति की सीढ़ी है, और परचिंतन पतन की जड़ है। तो इसलिए अगर अच्छी बातें सुनेंगे तो सब कुछ सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी, और व्यर्थ बातें सुनेंगे तो व्यर्थ में तो वैसे ही ऊर्जा खत्म हो जाती है। इससे अच्छा तो ये विकार, ये माया प्रवेश कर जाए और फिर हम उसको निकालने के लिए मेहनत करें अच्छी तरह से, वो अच्छा है। या पहले इसको पहले ही बंद करके रखें, इसकी रक्षा करें। निंदा गिलानी, परचिंतन की बातें अंदर जाने ही ना दें, नहीं तो चली जाएंगी तो फिर वैसे ही धारणाएं बन जाती हैं। तो ये कानों की रक्षा भी करनी है, मुख की रक्षा भी करनी है। ये वाले रक्षा सूत्र बांधने आज के दिन। मुख की रक्षा का मतलब क्या है? मुख की रक्षा का मतलब है कि कभी भी किसी को कटु वचन नहीं बोलने हैं, कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये कहते हैं कि यही जबान जो है तखत पर भी बिठाती है और तख्ते पर भी बिठाती है। इस जबान की संभाल करनी है, क्योंकि ये जबान, ये मुख किस लिए मिला हुआ है? इस मुख से हमारे सदा ही अमृत वचन निकलने चाहिए। अमृत वचन जो किसी को सुकून दे, किसी को शांति दे, किसी को खुशी दे, किसी को प्यार दे, दुआएं दे, ऐसा मुख से वचन निकालें। इसको अमृत वचन कह सकते हैं, या महान बनाने की प्रेरणा देने वाले महावाक्य होने चाहिए। तो उससे क्या होगा? हमें प्यार से बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो हमें ब्लेसिंग मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और नहीं तो मुख में भी क्या होता है? कांटे के समान ऐसे वचन बोल देते हैं जो किसी को घायल भी कर देते हैं। तो कटु वचन तो मुख से कभी निकलने नहीं चाहिए। कहते हैं इस मुख की जो आकृति है ये धनुष बाण की तरह है। धनुष बाण है ना, जैसे मुख से निकला हुआ जो बाण है, जो वाक्य है, वो कभी वापिस नहीं आ सकता है। किसी को हमने दुख देने वाले बोल दिए, कटु वचन बोल दिए, तो
हम उसको वापस ला सकते हैं? सामने वाले को जिसको बोले वो तो हर्ट हो गया, तो हर्ट करने वाले बोल बोलते, और हमें भी कोई हर्ट करने वाले बोल बोले तो ऐसा व्यवहार हमें पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो इसलिए हर्ट करने वाले बोल हमने बोलने ही नहीं है। बोल पर हमें ध्यान देना है कि हमारे मुख से मधुर बोल निकले, मीठे बोल बोले, दुआएं देने और दुआएं लेने वाले बोल निकले, कभी भी कटु वचन नहीं निकलनी चाहिए। तो इसी तरह ये कर्म की मर्यादा भी है। हाथों से हम कर्म करते हैं। आप देखते हो धीरे धीरे, मैंने बताया कि पहले ये सूत्र इस तरह से शुरू हुआ था, यज्ञ सूत्र रक्षा सूत्र बना। रक्षा किस प्रकार की थी ये पता नहीं, लेकिन पवित्रता का बंधन था। और धीरे धीरे ये अधिकार जो है किसको मिला? बहनों को मिल गया। ब्राह्मणों से बहनों के पास आ गया, क्योंकि बहन और भाई का बहुत पवित्र रिश्ता होता है, पावन रिश्ता होता है। तो बहनों ने इस रस्म को निभाना शुरू कर दिया। एक इस तरह से ये रस्म शुरू हुई। बहनें क्या करती हैं? बच्चों ने दिखाया आपको कैसे राखी बांधी, कैसे तिलक लगाया, हैं? और सबसे पहले मस्तक पर क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। और चंदन का तिलक तो बहुत ही तिलक लगता है मस्तक पर तो शीतलता का अनुभव होता है, बहुत पवित्रता का अनुभव होता है, शुद्धि का प्रतीक है। और क्या करता है तिलक? चंदन का तिलक सुगंध फैलाता है। तो हमें भी जब आत्म स्मृति का तिलक लग जाता है, परमात्मा ने हमें ये स्मृति दिलाई कि तुम क्या हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक सतोगुणी आत्मा हो। आत्म स्मृति का तिलक दिया, जो चंदन का तिलक कह लो, आत्म स्मृति, सतोगुणी स्मृतियां याद दिलाई। उससे क्या है, हमें ये प्रेरणा मिलती है चंदन के तिलक से कि हमारा जीवन शुद्ध भी होना चाहिए, शीतल भी होना चाहिए और सुगंधित भी होना चाहिए। ये तिलक हमें प्रेरणा देता है। फिर राखी बांधी जाती है तो राइट हैंड पर बांधी जाती है, राइट हैंड पर। तो राइट हैंड किसका प्रतीक? हर शुभ कार्य जो है राइट हैंड से किए जाते हैं, लेफ्ट से नहीं किए जाते, राइट से किए जाते हैं। तो राइट हैंड में क्या है? बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है राइट हैंड में। और राइट हैंड में ये प्रेरणा देता है हमें अपनी जिंदगी में हमेशा ही राइटियस कार्य ही करने हैं, अनराइटियस कार्य कभी भी नहीं करने हैं। कभी कभी क्या होता है, हम अपने कर्मों की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि भगवान कहता है कि जीवन तुम्हारा क्या है? दूसरों के लिए एक उदाहरण है। आप विश्व की स्टेज पर हो, विश्व की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो और विश्व की आत्माएं आप सबको देख रही हैं। तो जैसे हीरो पार्टधारी स्टेज पर होता है, तो हीरो पार्टधारी को सब देखते रहते हैं इसका रोल जो है किस प्रकार का है। जब से नाटक शुरू होगा आदि से लेकर अंत तक उस हीरो को देखते रहेंगे ये पार्ट कैसे बजा रहा है। और बहुत अच्छा पार्ट बजाते हैं हीरो एक्टर, बहुत अच्छा पार्ट बजाते हैं। सब क्या कहते हैं? वाह वाह करते हैं, वाह वाह करेंगे, इनका रोल तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और क्या कहते हैं? बहुत अच्छा होगा तो कहेंगे वंस मोर, वंस मोर, एक बार और अच्छा हो जाए, है ना। ये कर्म ही तो प्रदर्शित करते हैं। जैसा हम रोल अदा करते हैं हमारे कर्मों का तो प्रदर्शन होता है कि हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो कर्म भी ऐसे होने चाहिए जो हमें दूसरों को हमारे द्वारा प्रेरणा मिले। इसी तरह रक्षा सूत्र तो आपने समझ ही लिया है कि किस प्रकार का हमें रक्षा बंधन बांधना है। और बहनें क्या करती हैं? मुख मीठा कराती हैं, मुख मीठा कराती हैं, भाई का मुख मीठा कराती हैं, बड़े प्यार से मिठाई खिलाती हैं। अब वो तो एक रस्म पूरी कर देते हैं, मुख मीठा करा देते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि भगवान की आज्ञा क्या है, परमात्मा का आदेश क्या है। परमात्मा का आदेश है सदा ही हमारा मुख
मीठा रहना चाहिए। जैसा मीठा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, ऐसा मीठा व्यवहार हम दूसरों के साथ, सबके साथ करते चलें। मीठा व्यवहार देने से ही मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा। ये मुख भी हमें यही सिखाता है, मीठा मुख मीठा सदा ही रहना चाहिए। और तीसरी बात क्या है? गिफ्ट देना और लेना। गिफ्ट की बात भी चलती है। बहनें क्या करती हैं? बहनें बहुत सुंदर सुंदर राखियां सजा सजा करके हैं, और राखी के दिन मिठाई का डिब्बा ले जाती हैं। होता है मुख मीठा कराना ही है, तो मिठाई का डिब्बा भी ले जाएंगे, बहुत महंगी महंगी राखी ले जाएंगी और बहुत खर्चा भी करके जाती हैं। लेकिन क्या होता है, अब बहन ये सब कुछ करके गई, बहन समर्थ है ना, समर्थ है तो सब कुछ, सोने की राखी, चांदी की राखी या दूसरी राखी, बढ़िया महंगी महंगी राखी लेके गई, समर्थ है। भाई बेचारा समर्थ नहीं है इतना, और समर्थ नहीं है तो बदले में भाई को खर्ची तो देनी है ना, ये भी एक रस्म है। गिफ्ट देता है, खर्ची देता है, लेकिन खर्ची में थोड़ा सा कम मिल गया, बहन संतुष्ट नहीं हुई, खुशी नहीं हुई, तो क्या ये बहन भाई का इतना ही प्यार है? इतने तक प्यार थोड़ी होता है। प्यार तो अंदर की गहराइयों से होता है, पवित्र प्यार है, पवित्र बंधन है, बहन भाई का बहुत सच्चा प्यार है। तो रक्षा किस प्रकार की है? रक्षा सूत्र तो बांध दिया, रस्म निभा दी, लेकिन आज जो है धीरे धीरे ये रस्म चेंज हो गई है। वो निस्वार्थ वाली भावना नहीं रही, प्यार वाली भावना नहीं रही, लेकिन वो दूसरा रूप ले गया। अब ये सोचना चाहिए ना थोड़ा, कि हमें अपेक्षा किसी से नहीं रखनी है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखनी। परमात्मा हमारे ऊपर कितने उपकार करता है, शिव बाबा आकर के हमें कितने गाइडलाइन देता है, मार्गदर्शन करता है, कितना हमें प्यार देता है। परमात्मा प्यार कैसा है? निस्वार्थ प्यार है, कंडीशनल प्यार नहीं है कंडीशनल प्यार कि तुम करोगे, वो प्यार करे हम ना करें, कंडीशनल नहीं है। वो सदा ही प्यार देता ही रहता है, देता ही रहता है। तो हमारा प्यार कैसा होना चाहिए? कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए सबके प्रति। हैं सब परमात्मा की संतानें हैं, सब आत्मा है, सब आपस में भाई भाई है। तो भाई भाई से बहुत भाईचारे वाला व्यवहार, पवित्रता का व्यवहार में हमेशा हमेशा के लिए करना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेशन होती है तो फिर सुखी जीवन नहीं हो सकता, खुशनुमा जीवन नहीं हो सकता है। और हम चाहते हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सुखी जीवन हो। तो आज के दिन पर समय भागता जा रहा है, इसलिए मैं यही शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं उस परमात्मा पिता की ओर से और सभी की ओर से, सभी दीदियों की, दादियों की ओर से यही अपेक्षा सबको रहती है कि हमें ब्लेसिंग ज़रूर मिलनी चाहिए, परमात्मा की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। ब्लेसिंग सदा है ही है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे माना भाग्यवान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। भगवान ने हमें महान कार्य के लिए चुना हुआ है, उस महान कार्य में हम सहयोगी आत्माएं हैं। तो इसलिए सभी का जीवन जो है सदा स्वस्थ रहना चाहिए, सदा सुखी भी रहो, सदा संपन्न भी रहो और सदा खुशनुमा जीवन जियो। ये हम सबकी शुभ दुआएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। ऐसा कह करके अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर आदरणीय सुषमा दीदी ने सभी को बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाव इस पवित्र धागे के पीछे है, इस बात को सरल रीति से स्पष्ट किया। राखी का पावन त्योहार
का मम्मी का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, ला 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 ला। बहुत सुंदर। इनकी बहना तो सच में जापानी गुड़िया जैसी है। और आप सभी ने नोट किया होगा इन दोनों भाइयों में जो बहना है ना वो बड़ी एक्टिव है और बहनें सच में एक्टिव होती है। इसीलिए भगवान ने भी ढूंढ लिया कि ये बहनें ही स्वर्ग का द्वार खोल सकती है और इसीलिए ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है, क्योंकि भगवान ने भी इन ज्ञान गंगाओं के ही सिर पे कलश रखा है, क्योंकि उनको भी पता है भाई तो है ही है, भाई होशियार भी है, एक्टिव भी है, बहादुर भी है, ज्ञानी भी है, लेकिन फिर भी भगवान ने क्यों इन ज्ञान गंगाओं के ऊपर कलश रखा? कुछ तो बात है ना जो आपने इन जापानी गुड़िया में देखा। तो अब हमारे सामने ब्रह्मा कुमारी संजना बहन आप सभी के सामने एक बहुत सुंदर कविता लेकर आ रही है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमारी संजना दीदी जो पिछले 12 वर्षों से भी अधिक समय से इस ईश्वरीय विद्यालय में संपूर्ण समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है, तो रक्षाबंधन के ही उपलक्ष्य में एक सुंदर प्यारी सी कविता लेकर के तो हम स्वागत करते हैं संजना दीदी। ओम शांति। आप सभी को इस पावन रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटी सी पोयम है, अभी अभी कहीं से मिली है। राखी का त्योहार पवित्रता की याद दिलाता, राखी का त्योहार पवित्रता की याद दिलाता, पवित्र दुनिया में जाने के लायक हमें बनाता, मन में बसे हुए विकारों की मैल मिटाता, मन के आंगन में प्रभु प्यार का फूल खिलाता। सब त्योहारों में है ये सर्वश्रेष्ठ त्योहार कहलाता है ना, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो सबसे श्रेष्ठ त्योहार है। तो सब त्योहारों में सर्वश्रेष्ठ त्योहार कहलाता, सबको पावन बनाने कल्प में एक बार आता, बाबा आकर बच्चों के संग रक्षाबंधन मनाता, बाबा आकर बच्चों के संग रक्षाबंधन मनाता और भाई भाई का रिश्ता हम सब के अंदर जगाता। यही सच्चा रक्षाबंधन हम सबको है मनाना, बाबा की श्रीमत पर स्वयं को पावन बनाना। बाबा से प्यार का रिश्ता हम सबको है निभाना, बाबा से प्यार का रिश्ता हम सबको है निभाना, बाबा की याद में खोकर बाबा के जैसा बन जाना। नहीं रहना एक पल भी हमें बिना उसकी याद, कर लेना है खुद को देह के बंधनों से आज़ाद। कलाई पर पवित्रता, कलाई पर बांधी पवित्रता की प्रतिज्ञा की डोर, कलाई पर बांधी पवित्रता की प्रतिज्ञा की डोर, दूर नहीं वो दिन जब आएगी सतयुग की भोर, जब आएगी सतयुग की भोर। ओम शांति। बहुत सुंदर कविता हम सबने सुनी। कम होस्ट बहन अर्पिता, अर्पिता जी जो यहाँ पर पधारी है, जिनके बारे में जैसे आपको बताया कि आप एक बहुत फेमस पंजाबी सिंगर है, आर्टिस्ट है और साथ में हीलर, स्पिरिचुअल हीलर भी है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है, सोशल लीडर भी है। तो ऐसी महान विभूति
जिनके लिए मैं कहती हूँ कि भावना जब निखरती है तो प्रीत बन जाती है, कविता जब निखरती है तो गीत बन जाती है, और जिंदगी जब निखरती है तो संगीत बन जाती है। तो आपने संगीत की कला जो ईश्वर ने आपको एक गॉडली गिफ्ट के रूप में दी हुई है, और आप बखूबी इस कला का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं जन जन की सेवा में। आज हम उनके मुख से जरूर ये गीत संगीत की कुछ लाइनें भी अवश्य सुनेंगे। दिल तो करता है कि पंजाबी सॉन्ग ये हम सबके बीच में जोरदार सुनाए, हम सभी उत्सुक है उसके लिए। और आज आप अपने मन के भाव भी हम सभी के बीच रखेंगे। आपने राजयोगा मेडिटेशन कोर्स भी किया है और रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करती हैं, तो ऐसी हमारी प्यारी बहन अर्पिता जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने मन के उद्गार आज के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में सभी के सामने रखें। ओम शांति। भारत माता को नमन, शारदे माँ को नमन, आदरणीय सुषमा दीदी, आदरणीय बड़े भैया, आदरणीय सरिता दीदी, आदरणीय अरोरा भैया, आप सब यहाँ मौजूद भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें अलौकिक रक्षाबंधन के बारे में बताया। जैसे दीदी बता रहे थे, किसी की एक कहानी दिमाग में आ रही थी। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन आप कोशिश करूंगी मैं चंद शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूं उसको। एक बहुत ही प्यारी लड़की, जिसे कहा जाता है ना इंग्लिश में सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई। उसका कोई भाई नहीं था, अपने पिता को ही वो राखी बांधती थी। बहुत प्रेम था पिता से, हर बात को शेयर करना। बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था, बहुत छोटी उम्र में 10 साल की थी वो, उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन उसके पिताजी ने उसको बचपन से, बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उसको एक ही चीज़ को सिखाया, आईएएस कहाँ है, तो वो जवाब देती थी जेब में। उसको ये बात हमेशा याद रहती थी कि मुझे अपने पिता के स्वप्न को पूरा करना है। जब पिताजी चले गए, उसे लगा कि अब मैं राखी किसको बांधूंगी। उसने ईश्वर को, जो घर में मंदिर था, वहाँ रक्षाबंधन, राखी का त्यौहार मनाना शुरू किया। कहने का तात्पर्य अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दिया। दुख बहुत आए, पैसों की कभी कमी नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, 16 साल की हुई तो माँ ने घर से निकाल दिया। चिट्ठियाँ लिखा करती थी बैठकर शिव बाबा को, भगवान को, लेकिन कभी भी डरी नहीं। हर जो भी ज़िंदगी का सफ़र रहा, उस सफ़र को झेला, लेकिन शिकायत शिकवा नहीं किया प्रभु से कभी भी, क्योंकि समर्पण जो कर बैठी थी, ईश्वरी शक्ति थी, कुछ ना कुछ था उसके अंदर। लेकिन ईश्वर को भी शायद उसी की परीक्षा लेनी थी। एक एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि 700 टांका चेहरे पर आया, और सारा चेहरे वो होश में उसको टांके आए। उसकी माँ उसको मिलने को आई, माँ के कदमों से उसने पहचान लिया कि माँ है। डॉक्टर को बोला कि मैं अब चीखूंगी नहीं, क्योंकि माँ बाहर बैठी है। ऐसी रूह ईश्वर को समर्पित। जिंदगी के थपेड़ों से लड़ती रही। छोटी उम्र में 18 साल की हुई, शादी हो गई, लेकिन बिटिया पैदा हुई तो शायद उसने भी कुछ, जो ईश्वर को कार्मिक उसका भी अकाउंट था। पैदा होते ही कुछ घंटों बाद ही उसका ऑपरेशन हुआ, और बहुत ही मेजर ऑपरेशन हुआ।
अब उसकी हिम्मत टूट गई। कहते हैं ना, जब औरत माँ बनती है ना तो अपने बच्चे के सामने वो टूट जाती है। तब उसने ईश्वर से पूछा कि अब तक तो मैं लड़ती रही, लेकिन अब क्यों कि जो बच्चा पैदा हुआ उसको इतना दुख। मैं तेरे को अब नहीं पूजूंगी। मैं मतलब अपनी हिम्मत को वो हार गई, लेकिन फिर खड़ी हुई। 2.5 साल तक उसने अपने आप को, बच्ची को किसी ना किसी, इस अस्पताल से उस अस्पताल, बच्ची को ठीक किया जैसे तैसे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में, समय कम है मैं छोड़ती जा रही हूँ। नाम बहुत कमाया। प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो उस बच्ची का नाम बहुत हो रहा था, देश विदेश में जो उसका कार्य था। कभी यूएस उसको अवार्ड कर रहा है, कभी कनाडा अवार्ड कर रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में ऐसी झकझोर वाली ज़िंदगी उसकी कि अ, रूह कांप उठती थी जब भी उसकी बातों को सुना जाता था। ज़िंदगी कटती रही, कटती रही, कटती रही। और आप मानेंगे कि जैसे आज मैं यहाँ पर आ रही थी तो मैंने भी उस आत्मा को यहाँ पर देखा। आप जानना चाहेंगे कि वो आत्मा कौन है? वो सब आपके बीच में ही मौजूद है। वो अर्पिता बंसल है। ईश्वर ने मुझे चुना और मैंने अपने आप को उसे हर पल समर्पित किया। ब्रह्म कुमारी के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है, लेकिन शायद ऑफिशियल अकाउंट मेरा इस साल जोड़ा। बहुत पुराना नाता, न जाने 10 साल से मेरा आना जाना। और लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा ईश्वर को समर्पित किया, उसी को रक्षा सूत्र बांधती रही और उसने मेरी रक्षा भी की, हमेशा रक्षा की। कभी मैंने शिकवा नहीं किया। बहुत सारी मुसीबतें आती रहती हैं, झेलती रहती हूँ, लेकिन कभी आंसू नहीं लेके आती, क्योंकि आंसू पोंछने वाला तो वो बैठा है ना, शिव बाबा। जब हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ होता है, बस हमें एक ही चीज़ करनी है, दिल से अपने आप को समर्पण कर देना है। जब हम दिल से, अपने भाव से समर्पित कर देते हैं। मेरे एक्सीडेंट्स इतने मेजर हुए थे, और एक बार नहीं, 3 बार। एक बार तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। 12 साल तक मैं गा नहीं पाई, क्योंकि शीशा जो था, और एक्सीडेंट्स भी ऐसे रहे कि शीशा आर पार। मेरे फेस पे 700, मोर देन 700 स्टिचेस हैं। लेकिन उस ईश्वरीय लीला कि उसने जख्म भी दिए तो उसको पट्टी भी उसी ने की। हर तरह से जीवन में ये सच्चाई है कि ईश्वर परीक्षा भी उसी की लेता है जिसमें सहने की शक्ति होती है। तो एक ही चीज़ आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर समर्पण करना है तो पूरे भाव से 100% समर्पित होना है। जब 100% समर्पित होता है ना, तुझको दिया जो, हर शिकायत करो, हर प्रेम करो उस ईश्वर से। जब वो बैठा है हमारा पिता परमेश्वर, तो किस बात की टेंशन, किस बात की है ना। लेकिन भगवान ये भी तो कहते हैं ना कि अपने आप को भी हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा, हम उसके बच्चे हैं। तो समय ज़्यादा नहीं लूँगी। और जो मैंने मेरा जो राजयोग का दीदी ने कहा, जैसे मैं लगातार 5 साल से, मुझे नहीं पता, आज भी जैसे यहाँ पर आई मैंने दीदी को अपना कोई प्रोफाइल नहीं बताया कभी भी। और वही चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर सब कुछ पहले से ही जानता था, तो वही चीज़ें हो रही हैं। और प्यारी सी बच्ची ने, नन्ही सी बच्ची ने शुक्राना पेश किया, और मेरा शुक्राना एक भजन है। और जब वो शुक्राना पर प्रस्तुति कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि जैसे बाबा खुद ही चाह रहे हैं कि तू ये सब कर, ये सब तूने गाया है तो यही प्रस्तुति, तूने भी यही गाना है। मतलब जो हम सोचते हैं, अपनी सोच को अच्छा रखते हैं, तो वैसा वैसा ही। मेरी टीम मुझसे हमेशा कहती है कि मैम आप कैसे कर लेती हैं, मैं शूट्स पर होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स पर होती हूँ, या कोई मेरे सेशंस होते हैं,
जैसे जैसे मैं चीज़ों को प्लान करती हूँ वैसे वैसे चीज़ें होती जाती हैं, क्योंकि सुबह जब हम आदत हो जाती है 3 बजे जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो चीज़ें हमें बाबा यही तो सिखाते हैं, हम विजुलाइज करते हैं और वो चीज़ें फिर वैसे ही होती जाती हैं। तो आज इस पावन रक्षाबंधन के त्योहार पर हम सब ने अपने आप को समर्पण कर देना है। अगर रक्षा सूत्र बांधना है, बंधवाना है, तो यही रक्षा, यही प्रण के साथ कि हे बाबा, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मैंने तुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। ओम शांति। ये पंजाबी का मैंने शुक्राना प्रस्तुति करी थी गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के ऊपर, गुरुपुरब पर। तो 2 लाइनें मैं कोशिश करूंगी कि आपके सामने उसको प्रस्तुत करूं, क्योंकि बाबा का ही आदेश हुआ कि शुक्राना गाना है। उस बच्ची ने जिस तरह से पढ़ी ने, तो उनका आदेश, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको गा पाऊं। अल्लाह वी राम यीशु वाहे गुरु वी है तू, ए कुदरत ए कायनात विच बस तू ही तू, बस तू। अल्लाह वी राम यीशु वाहे गुरु वी है तू, ए कुदरत ए कायनात विच तू ही तू, बस तू। सब कुछ बिन मंगिया मिल जांदा, तेरी शरण च आन खड़ा। शुक्र करा वाहे गुरु तेरा, शुक्र करा वाहे गुरु तेरा, शुक्र करा। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत ही इंस्पिरेशनल आपके जीवन का अनुभव जो आपने अपनी ही मुखारविंद से सभी को सुनाया। और सचमुच आपने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों को, इतने संघर्षों को पार करते हुए कैसे ईश्वर पिता ने भी आपकी उंगली पकड़कर हर समय आपका साथ दिया, और अब तो उसने आपको अपनी गोद में ले लिया है। अब तो बिल्कुल ही निश्चिंत जीवन हो गई, बेफिक्र बादशाह हो गई हम सबके जीवन। तो बहुत प्यारा सा आपका अनुभव और बहुत सुंदर आवाज़ में आपने गीत के चंद लाइनें सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता बहन का। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और जियो तो मुस्कुराकर जियो तो आसान है जिंदगी। तो सचमुच अगर हम सदा ही इन ज्ञान, योग, परमात्मा का शुक्रिया करते हुए अपनी जिंदगी को सहज रूप से हंसते खेलते बिताएंगे तो ये जिंदगी बहुत आसान है। और ऐसी खूबसूरत जिंदगी भगवान ने हम सबको बख्शी है। हमारे भ्राता अरोड़ा जी भी, आप भी प्यारे प्यारे प्रभु के गीत गुनगुनाते हैं और ईश्वर के हर पल साथ का अनुभव करते हैं। आपके जीवन के भी बहुत सुंदर अनुभव है। समय की टिक 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 चल रही है, सभी घड़ी की ओर ना देखे, आज की शाम प्रभु के नाम कर दीजिए। जब हमें जिंदगी ही उसने बख्शी है तो क्या एक शाम हम उसके लिए नहीं अर्पित कर सकते? नहीं कर सकते? थोड़ा हाथ तो हिलाओ। आज की शाम शिव पिता के नाम। इसीलिए मुझे बहुत बहुत खुशी होगी अगर थोड़ी देर और, जब तक ये प्रोग्राम ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा प्रोग्राम है, तो अगर हम इतनी सुकून और शांति प्यार के साथ बैठकर इस प्रोग्राम का आनंद लेंगे तो सचमुच ऊपर वाला भी खुशी के फूल बरसाएगा।
तो अभी मैं हमारे भ्राता अरोड़ा जी को भी कहूँगी कि आप भी कुछ शब्दों में अपना अनुभव सुनाएँ और हम हमारे आदरणीय रमेश भाई जी से भी सुनेंगे एक इस साल को जो एक सुंदर थीम मिला हुआ है, उस थीम के बारे में भी और एक होमवर्क मिला है जो हम सबको करना है, इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भी करना है। तो भाई साहब, हमारे दोनों भाइयों का नंबर है, बाबा ने बहनों को आगे रखा है इसलिए बहनों का टर्न पहले आया, अब भाइयों का नंबर है। तो अरोड़ा भाई साहब, आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने ओम शांति। सबसे पहले मैं सुषमा दीदी का स्वागत करता हूँ, और सरिता दीदी का तो खैर जवाब ही नहीं है। इन्होंने तो पूरे नासिक को ही यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, इतने अच्छे उदाहरण देकर, इतना सब कुछ बोलकर हमें खींच के कहाँ से कहाँ ले आते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरिता दीदी का, और सुषमा दीदी, रमेश भाई साहब, शालिनी दीदी, संजना दीदी, संजू दीदी, सभी जिनको जानता हूँ मैं उनका नाम ले पा रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो आज रक्षाबंधन की, और सभी भाई आपके पास आए हुए हैं, और भाई और सभी बहनों को भी बहुत बहुत रक्षाबंधन की मुबारक हो। मैं अभी सुन रहा था अर्पिता जी को, इनका एक्सपीरियंस सुनकर मेरे को अपना भी याद आ गया कि मेरे साथ भी बहुत बड़े बड़े 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, और बाबा बचा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं इस आश्रम से, इस संस्था से जुड़ा था, ब्रह्मा कुमारी संस्था से, तो मेरी बहुत बड़ी मेजर सर्जरी हुई थी। तो मुश्किल से 1.5 महीने में मैं खड़ा हो गया था, जो डॉक्टर कह रहे थे 1 साल ही लगेगा, कम से कम 1.5-2 महीने में आना शुरू हो गया। फिर मैं बीच में से गायब हो जाता हूँ, मेरे को सुनना पड़ेगा इनसे, दीदियों से। तो वही गायब होने के बाद फिर पनिशमेंट मिल जाती है, ये भी है, बाबा छोड़ते नहीं है। अगर आप गलती करोगे तो वो गलती की सजा भी देते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो दूसरी गलती फिर मेरे से हुई, फिर मैं आना कम हो गया, फिर मेरे को अभी पनिशमेंट मिल गई। अभी 2 महीने फिर मैं अनवेल रहा, फिट नहीं रहा। तो आज मैं पहुँच गया हूँ बाबा जी के पास फिर, तो बाबा ही कृपा करेंगे। सभी जितने भी हैं, जितनी दीदियां हैं, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सुषमा दीदी जी ने जो एक बात कही है, मेरे दिल को बहुत छू गई है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपने तो कही है, बट हर बहन ये सोचती है कि मेरा भाई आया तो लाया क्या, पहले तो ये देखो वो ठीक भी है, वो तो बाद में पूछती हैं। वो देखती हैं उधर कहाँ रखा है, क्या सामान लाया है, कितने का होगा, देखना, मतलब सब कुछ जो प्रैक्टिकल लाइफ है मैं वो बता रहा हूँ। इसमें यहाँ कोई किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ है। और भाई बड़ी खुशी से जाता है। एक्चुअली रक्षाबंधन का त्यौहार क्या है कि भाई रक्षा का वचन देता है अपनी बहन को कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन आजकल तो पड़ोस में घर होता है, वो बात ही नहीं करते हैं भाई बहन। इतना अच्छा माहौल है, भगवान ने उनको दिया है दिमाग की बात ही नहीं करनी। इसने नहीं करी तो मैं क्यों करूं। आजकल बहनें भी कम नहीं है भाइयों से, वो उससे ज़्यादा है। वो कहती हैं ये ठीक है यार, अपने घर में बैठा है, ठीक है, हमें क्या लेना देना। कम से कम आशीर्वाद के रूप शब्द, 2 शब्द, जैसे दीदी ने कहा है, बहनों को यही प्रार्थना करूंगा कि वो आशीर्वाद रूपी शब्द दे दिया करें, वही बहुत है। तो मैं फिर से एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो सभी यहाँ पे आए हैं, और मुझे जो दीदी ने अपने पास स्थान दिया है तो मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। और एक छोटे से 2 लाइनों का है, क्योंकि आज टाइम नहीं है, तो म्यूज़िक में नहीं, दीदी इधर आ गए हैं तो नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार सुना देंगे, टाइम नहीं है आज, कोई बात नहीं। हाँ, वही 2 लाइनें सुना दें। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती हैं, सांसें मेरी चलती हैं,
सांसें मेरी चलती हैं बाबा तेरी कृपा से, सांसें मेरी चलती हैं। तू है तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है। तू है तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती हैं, सांसें मेरी चलती हैं। ओम शांति।